बिहार में नई सरकार गठन को लेकर प्रक्रिया तेज है। इसी बीच सरकार के संभावित फॉर्मूले को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी से जहां मुख्यमंत्री होने जा रहा है, वहीं जेडीयू से एक उप मुख्यमंत्री का नाम फिक्स है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू से एक ही डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें निशांत कुमार का नाम तय माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। हालांकि देखिए, कल बैठक होनी है और बैठक के बाद भी तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। जानकारी सामने आ रही है कि कल और परसों यानी कि 48 घंटे बेहद अहम है, जिस दिन सीएम नीतीश कुमार अपने पद से भी इस्तीफा देंगे और साथ ही अब अगला सीएम कौन होगा वो भी कल शाम तक कहा जा सकता है। तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जेडीयू से एक उप मुख्यमंत्री का नाम तय है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। तो आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है कि तस्वीरें कब साफ होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, अगले 48 घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगभग ये कहें कि फॉर्मूला तय हो चुका है, रणनीति बनाई जा चुकी है। बस एक औपचारिक ऐलान कल बैठक के बाद होगा, क्योंकि अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक ही डिप्टी सीएम होगा जेडीयू से। निशांत कुमार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। देखिए, अभी जो हमारी बातें हुई यहाँ पे बिहार सरकार के मंत्री जमा खान से, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सारी बातें तय हो गई हैं और कुछ बातें कुछ जो है वो तय हो रही है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक बातें हो रही हैं और साथ ही साथ 1 से 2 दिन में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और साथ ही नए सरकार के गठन को लेकर भी जो बातें हैं या फिर शपथ की बातें हैं, उन तमाम बातों पे उन्होंने सहमति जताई कि ये सारी बातें सही है और साथ ही साथ 1 से 2 दिन में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री आवास में सुबह से ही जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उनकी उपस्थिति रही और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, इसके अलावा यहाँ पे जो कार्यकारी जेडीयू के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय संजय झा, साथ ही विजेंद्र यादव जो कि बहुत ही वरिष्ठ मंत्री है, बल्कि सबसे सीनियर अगर आप कहें कि उम्र के और तजुर्बे के हिसाब से विजेंद्र यादव की उपस्थिति रही। विजय चौधरी जो बहुत करीबी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक एक तरीके से सलाहकार के तौर पे रहते हैं। तो इन तमाम जो बड़े नेताओं की उपस्थिति थी और उनके साथ विचार विमर्श और बातें जो है हुई है और ये बातें जो है उसी कड़ी में है कि किस तरीके से यहाँ पे जो एक सरकार का जो गठन होना है वो मूर्त रूप लेगा। देखिए, कुछ आवाजाही जो है वो यहाँ पे अभी भी चल रही है और साथ ही साथ दूसरी ओर ठीक इस एक आने मार्ग के सामने राजभवन है, वहाँ पे भी शपथ ग्रहण को लेकर भी जो आधिकारिक तौर पे जो बातें हैं या फिर प्रशासनिक जो तैयारियां हैं उसको लेकर भी बातें हो रही हैं और अभी यहाँ पे जिलाधिकारी जो है पहुँचे थे राजभवन में और वो वहाँ पे विचार विमर्श करके निकले हैं। अब जहाँ तक राजनीतिक सवाल है और जो कुछ स्वरूप होगा मंत्रिमंडल का उसकी बातें हैं, तो देखिए, अब जब ये पूछा गया कि बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, जमा खान ने कहा कि देखिए अब इसमें कुछ रह नहीं गया ऐसी बात कि इसमें कुछ कहा जाए, तो अब ये बातें नहीं है कि कौन क्या कुछ होगा। देखिए, बीजेपी से मुख्यमंत्री जो हैं वो बन रहे हैं और पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जेडीयू से 2 मुख्यमंत्री की जो बातें थी, तो अंदर खाने की अगर बात माने तो अब उस पर जो डेवलपमेंट है उसमें ये है कि एक उप मुख्यमंत्री होंगे। उप मुख्यमंत्री की जो बातें हैं और उसमें एक उप मुख्यमंत्री का नाम जो है वो निशांत कुमार का है। तो ये कुछ बातें जो है जो रिवील होने की बात या आधिकारिक तौर पे जो बातें हैं वो तो तमाम चीज़ें जो है जब सामने चीज़ें आएंगी। और ये देखिए, बहुत वरिष्ठ जो अधिकारी और बिहार सरकार में रहे हैं उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति और आवाजाही जो है वो चल रही है और साथ ही साथ अब गतिविधियाँ जो है वो तेज़ है, चूँकि तमाम बातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस कड़ी में अब जो चीज़ें तय होनी है लगभग सब कुछ हो गया है। कल कैबिनेट की बैठक होनी है जिसको लेकर की चिट्ठी सामान्य प्रशासन जो मुख्यमंत्री मंडल सचिवालय है वहाँ से निकल चुका है, निर्गत हो चुका है और जो बैठक होगी उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और साथ ही साथ उसके बाद जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं नेता चुनने को लेकर जो विधानमंडल दल का नेता
बीजेपी का, उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान कल सुबह पटना पहुंच रहे हैं और जो कैबिनेट की बैठक हो जाएगी तो फिर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक जो है वो होगी। और इसके बाद यदि बात करें तो फिर एक साथ एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके जो विधायक दल है उनकी बैठक होनी है और उसमें नेता चुने जाने की बात है। तो अब जो नेता चुने जाने हैं बीजेपी विधानमंडल दल के, जाहिर तौर पर वो नाम जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे होगा और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये जो बातें सामने आएंगी वो जैसा कि अंदर खाने की बात है, बीजेपी के बैठक में सारी बातें होंगी लेकिन उसको रिवील नहीं किया जाएगा। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक जो प्रक्रिया है उसमें जो एनडीए की बैठक होगी विधानमंडल दल की, तो उसमें तमाम सारी बातें जो है स्पष्ट हो जाएंगी और जो नेता के नाम पे सर्वसम्मति से मुहर लगेगी, जो नाम रखा जाएगा, और फिर उसके बाद जो है दूसरी जो औपचारिकता है सरकार के गठन का उसको पूरा किया जाएगा और उसमें फिर शपथ ग्रहण की बातें हैं और फिर आगे जो है मंत्रिमंडल जो विस्तार और तमाम सारी बातें होंगी। अभी की जो जानकारी है उसके अनुसार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ जो है वो होना है। तो बहरहाल अब ये कैसे क्या कुछ होना है ये आज भी पूरे दिन ये बातें हैं और साथ ही साथ कल भी बातें हैं और जब नीतिगत कुछ बातें निर्णय लेना होता है तो तय है कि 15 अप्रैल तक कहीं ना कहीं नई सरकार का जो गठन है वो हो जाएगा। देखिए, जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे तो फिर सरकार जो है वो जो है सिर्फ परिवर्तन जो है वो नाम में और मुख्यमंत्री में तमाम सारी बातें, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी, चेहरा जो है वो बदल जाएंगे। अब मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल होने हैं उसको लेकर भी अंदर खाने जो है एक एक्सरसाइज जो है वो चल रहा है। उसमें तय करना है, अपने अपने जो पार्टी के लोग हैं उनकी ओर से वो बातें तय होनी है। तो बीजेपी की ओर से अपनी सूची या बातें हैं जो अंदर खाने जो बातें चल रही है, जो नाम दिए जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, कौन उसमें शामिल हो कौन नहीं हो। लेकिन जब गठबंधन की सरकार में अंदर खाने जो वस्तु स्थिति और हकीकत की बातें होती है, अपनी अपनी पार्टी जो है अपने स्तर से नाम देते हैं और मुख्यमंत्री की ओर से उनका मंत्रिमंडल जो है वो उस तरीके से गठन होता है। तो बहरहाल अब ये भी बातें हो जाएंगी और इसमें कोई अब देर नहीं होगी। तो कल का दिन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और सुबह से ही गतिविधियां तेज होंगी। 11 बजे पुराना सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की बैठक होगी और उस कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतिम बार जो है मुख्यमंत्री के तौर पर कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनकी उपस्थिति और उनके अध्यक्षता में वो बैठक होनी है और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमारे कैमरे के ठीक सामने ये बिहार लोक भवन है और लोक भवन में जाकर वो इस्तीफा सौंपेंगे और साथ ही साथ सरकार के गठन को लेकर भी यहीं पे दावेदारी भी होगी। संख्या बल जो है वो सौंप दिया जाएगा और साथ ही साथ जो बैठक होंगे और तमाम सारी बातें उसको लेकर जो औपचारिकताएं हैं दूसरी विधि सम्मत वो पूरा किया जाना है। तो अब महज औपचारिकताएं जो है वो बाकी है और एक जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है कि आखिर वो चेहरा कौन होगा जो बिहार को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिनके नेतृत्व में बिहार जो है वो आगे बढ़ेगा। तो उसको लेकर जो एक संशय, एक तरीके से जिज्ञासा जो बनी हुई है तमाम सारे लोगों की, उन बातों को लेकर जो गतिविधियां हैं वो कल पूरा किया जाना है बैठक में और बैठक में जो पर्यवेक्षक आएंगे उनकी उपस्थिति में तमाम सारी बातें होनी है और उसके बाद फिर जो नेता का चयन होना है। फिर उन नाम की घोषणा जो है शाम को जब एनडीए की बैठक होगी तो वो तस्वीर और वो चेहरा भी सामने आएगा। तो बहरहाल बिहार की राजनीति में एक बड़ा जो नया परिदृश्य हम बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन अगर इस दौड़ की बात की जाए तो सम्राट चौधरी का नाम कहा जा सकता है कि सबसे पहले लिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की एक खास बात है जिसका हम हर बार ही जिक्र करते हैं कि एक मैजिक फैक्टर जरूर बीजेपी लेकर आता है, एक शॉकिंग फैक्टर लेकर आता है। क्या ये कहें कि इस बार भी कहीं ना कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जाएगा? देखिए, सब कुछ निर्भर करता है सामाजिक समीकरण पर, आगे की रणनीति पर
और साथ ही साथ जो यूपी में चुनाव है, यहाँ पे जो चेहरा और तस्वीर होगी उसका भी समीकरण के हिसाब से प्रभाव हो। और सबसे महत्वपूर्ण 2029 का चुनाव है और उसमें भी महत्वपूर्ण है कि अभी जो परिसीमन होना है और उससे पहले जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जब जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा। परिसीमन में फिर जनसंख्या बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पे क्षेत्र भी बढ़ने हैं। और फिर महिला आरक्षण की जो बातें हो रही है 2029 में जो चुनाव होंगे उसमें उनकी जो भागीदारी आरक्षण की बात, जो अभी 3 दिनों का जो पार्लियामेंट भी चलना है, तो इन तमाम बातों के मद्देनज़र ही बिहार में जो नेतृत्व यहाँ पे संभालेंगे वो चेहरा जो है उनमें उन तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं राजनीतिक तौर पे कि लोग किनके पाले में गोलबंद रहेंगे, क्या कुछ प्रभाव होगा। और सबसे बड़ी जो चुनौती है कि जो समीकरण है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे जो लोग और समाज या तबके के लोग गोलबंद है उसमें कोई बिखराव ना हो, कोई गलत मैसेज ना जाए। तो इन बातों को ध्यान में रख कर ही चेहरा तय होगा और इसमें कहीं कोई शक शुबह की बात नहीं है। तो राजनीति जो है पूरे तौर पे वोट और जनाधार का खेल है और वो बरकरार रहना चाहिए। और पटना और बिहार से ज़्यादा महत्वपूर्ण दिल्ली और 29 है, साथ ही उत्तर प्रदेश भी है। इन बातों को ध्यान में रखकर नेता का चयन होगा। ठीक है रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। चूंकि सियासत अब तेज हो गई है, बिहार सरकार के मंत्री जमा खान का बड़ा बयान